Hello, bachcho, let's see question. One end of spring is fixed to the ceiling and other end is attached to the block. The block is released. The block is released when the spring is relaxed, right? The product of time period of amplitude is 8 unit. Spring is cut in two equal parts and two parts are attached to the block as shown on the figure. The block is released when both the springs relaxed. Now find the product of time period and amplitude in SI. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका? की कॉन्सेप्ट हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ springs and k is inversely proportional to length. पहले क्या था आपका? फर्स्ट ये केस था, ठीक है, और ये इसका k मान लो. अब इसको दो इक्वल पार्ट में कनेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. अब सिचुएशन ये हो गई, तो ये हो गया आपका 2k, क्योंकि लेंथ आधी हो गई तो k बढ़ जाएगा 2k. इस केस में हमें बोला जा रहा है टाइम पीरियड इज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, सॉरी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड in this case is equal to what? 8. और टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट ऑफ m बाई के इंटू ए इज इक्वल टू 8. और यहां पे हमको निकालना है t डैश इंटू ए डैश, ठीक है. तो अगर हम यहाँ के एम्पलीट्यूड की बात करें, पहले यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना होगा? एम जी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. तो x जो हो गया आपका 2mg बाई के. मतलब वो मैक्सिमम जा सकता है 2mg बाई के से यहाँ से, ठीक है. तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? दैट इज 2mg बाई के. और मेन पोजीशन कहाँ पर आएगी इसकी? माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट हो जाएगा आपका mg बाई के. सो और इसके लिए देखें अगर अपन, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? मान लो ये x नीचे जाता है मैक्सिमम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 2k इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका डबल इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एक्स. 2 से 2 चला गया आपका. तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो x जो आ रहा है वो आ रहा है एम जी बाई ऑफ 2. x कितना हो रहा है? एम जी बाई 2, ठीक है. हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों की एनर्जी स्टोर होगी इसलिए डबल से मल्टीप्लाई किया मैंने, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? एम जी इंटू एक्स. तो x आ गया आपका एम जी बाई 2, और x नॉट कितना होगा? तो हम लिखेंगे के एक्स नॉट. अब जैसे मैं इसको करूँगा तो 2 के एक्स नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एम इंटू जी, और ये के डैश है. तो के डैश कितना है आपका? 2k. तो ये हो गया एम जी बाई 4. तो यहाँ पर ए डैश कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू ए डैश टोटल डिस्प्लेसमेंट एम जी बाई 2 मैक्सिमम माइनस ऑफ एक्स नॉट. बच्चों यहाँ से अगर अपन देखें, ए जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास एम जी 2mg बाई के माइनस ऑफ mg बाई के. सो दैट इज इक्वल टू mg बाई के. वहाँ से जो ए डैश आ रहा है वो आ रहा है mg बाई 2 माइनस ऑफ mg बाई 4k. ए डैश जो आ रहा है वो आ रहा है आपका mg बाई 4k, ठीक है, ये चीज.
अब मुझसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा। तो 1 मिनट अगर अपन देखें यहाँ से, तो ये सिचुएशन किसकी है आपकी, देखो यहाँ से हम टी इंटू ए कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस के अंदर कितना है, टी इंटू ए, टी कितना है 2 पाई रूट ऑफ m/k, इंटू ए है आपका mg/k, एंड दिस इज 8, और हमें निकालना है अब 2 पाई रूट ऑफ m/2k। 2k और 2k दोनों पैरेलल में है बच्चों, तो ये 4k हो जाएगा ना। यहाँ हम k इक्वलेंट लिखेंगे, k इक्वलेंट कितना आएगा 4k, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो ये हो गया आपका 4k इंटू ऑफ एम्पलीट्यूड ए डैश, तो ये तो 8 है। अब ये मान लेते हैं हम इसको, ये कितना है, मान लो ये आ रहा है आपके पास कुछ कुछ भी वैल्यू मान लो, क्यों मान लेते हैं। अब दोनों को डिवाइड कर लो, तो 2 पाई रूट ऑफ m/k अपॉन ऑफ 2 पाई रूट ऑफ m/4k इंटू ऑफ mg/k एंड डिवाइड बाई ऑफ ए डैश कितना हो गया था mg/4k, mg/4k एंड दैट इज इक्वल टू 8/q। तो mg/k से mg/k कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, m/k से m/k कट गया, 1/4 बचा। तो 1/2 और 1/4 दोनों ऊपर जाएंगे, ये हो गया 8 इज इक्वल टू 8/q। तो q का वैल्यू आ गया बच्चों 1। q इज द प्रोडक्ट। So final answer of the question is what, 1, and I hope you understood it. Best of luck.